नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे पी न्यूज में महविश मकीन आपकी खिदमत में हाजिर। पेश है दिन भर की कुछ अहम खबरें। पहले सुर्खियों पर एक नजर। क्या सच में मोदी को वज़ारत उज़्मा से बरतरफ करने का इम्कान है? आज की बड़ी खबर। दहशतगर्दों को नजरियाती और माली मदद फराहम करने वाले भी कम खतरनाक नहीं, एलजी। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह 3 हफ्ते के बाद बारी गाड़ियों के लिए बहाल। वजीर आला उमर अब्दुल्ला का दौरे उधमपुर जम्मू श्रीनगर हाईवे पर जारी बहाली कामों का लिया जायजा। सरजान बरकाती के अलील अहलिया को इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर रिहा किया जाए, महबूबा मुफ्ती। उमर अब्दुल्ला हर बार बहसत वजीर आला नाकाम रहे हैं, यासिर ऋषि का इल्जाम। एआईपी का एसआरटीसी ट्रकों और इजाफी रेलवे बोगियों का मुतालबा। गांदरबल में पावर कनाल से 18 साल नौजवान की लाश बरामद, इलाके में कोहराम। और सेबों की बढ़ती हुई ट्रांसपोर्ट लागत पर काबू पाने के लिए हुकूमत हरकत में, अवाम की सराहना। अब खबरों की तफसील। नाज़रीन, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर भारतीय जनता पार्टी के अंदरूनी हालात पर मुख्तलिफ सियासी हलकों में चुमागोया शुरू हो गई है। जराये के मुताबिक पार्टी के चंद सीनियर रहनुमा इस बात पर गौर कर रहे कि आया मोदी की क़यादत को मुस्तकबिल में बरकरार रखा जाएगा या नहीं। ताहम बीजेपी ने ऐसी तमाम कयास आराइयों को सख्ती से मुस्तरद किया है। याद रहे, आज नरेंद्र मोदी के एक सादा मगर शानदार तकरीब का इनेकाद किया गया। वही अपोजिशन जमातों ने इस मौके पर हुकूमत की पॉलिसियों पर तनकीद करते हुए कहा कि बीजेपी के अंदर भी क़यादत को लेकर इख्तिलाफात शिद्दत इख्तियार कर रहे हैं। ताहम सियासी मुबसरीन का कहना है कि अगरचे पार्टी में कुछ नाराज आवाजें सुनाई दे रही है, लेकिन मोदी अभी भी बीजेपी की सबसे बड़ी इंतखाबी ताकत समझे जाते हैं, इसलिए उन्हें वज़ारत उज़्मा से बरतरफ करने का इम्कान फिलहाल निहायत कम है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि जो लोग दहशतगर्दों को नजरियाती या माली मदद फराहम करते हैं वो भी उतने ही खतरनाक है जितने वो दहशतगर्द जो बेगुनाहों को गोलियों से निशाना बनाते हैं। एलजी ने जोर देकर कहा कि दहशतगर्दी को जड़ से खत्म करने के लिए सिर्फ मुसल्लह अनासिर के खिलाफ कार्रवाइयां काफी नहीं है, बल्कि उन लोगों पर भी सख्त कार्रवाइयां होनी चाहिए जो पसे पर्दा रहकर इसके लिए सरमाया या नजरियाती हिमायत फराहम करते हैं। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी इंसानियत की दुश्मन है और इसके खात्मे के लिए सबको मुत्तहिद होना होगा। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है। पूरे देश में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पर्व के रूप में प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन से लेकर महात्मा गांधी के जन्मदिन तक मनाया जाए, ऐसा फैसला लिया गया है। जम्मू कश्मीर प्रशासन भी इस सेवा पर्व को पूरी शिद्दत के साथ मना रहा है। जम्मू कौमी शाहराह को 3 हफ्ते के बाद आज बारी गाड़ियों के लिए खोल दिया गया, जिसके बाद वादी में फंसे सैकड़ों फलों से लदे ट्रक अपनी मंजिलों की जानिब रवाना हो गई। याद रहे, शदीद बारिश और सैलाब के बायस शाहराह को बंद कर दिया गया था। पुलिस के मुताबिक फलों से लदे तमाम ट्रकों को तरजीह बुनियादों पर निकाला जा रहा है। ड्राइवरों को हिदायत दी गई है कि वो ट्रैफिक एडवाइजरी पर अमल करे और ओवरटेक से गुरेज करे, ताकि किसी हादसे या शाहराह की दोबारा बंदिश से बचा जा सके। इधर वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज जिला उधमपुर के इलाके का दौरा किया, जहां उन्होंने जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर जारी बहाली और मरम्मती कामों का मुआयना किया। वजीर आला ने मुतालिका हुकाम के साथ मौके पर मीटिंग करते हुए हिदायत दी है कि मरम्मती अमल में मजीद तेजी लाई जाए, ताकि मुसाफिरों को किसी किस्म की दिक्कत या मुश्किलात का सामना ना हो। उन्होंने कहा कि जम्मू श्रीनगर हाईवे रियासत की मुआशी और अवामी जिंदगी की शहरक है। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने हुकूमत हिंद से मुतालबा किया है कि सरजान बरकाती की अहलिया को इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर फौरी तौर पर रिहा किया जाए। उन्होंने कहा कि एक बीमार खातून को कैद में रखना इंसानी अक़दार और अखलाकी असूलों के खिलाफ है। उन्होंने मजीद जोर देकर कहा कि हुकूमत को चाहिए कि वो इंसानी बुनियादों पर फैसला लेते हुए उनकी रिहाई अमल में लाए, ताकि अहल खाना को रिलीफ मिल सके। पीडीपी सदर ने कहा कि इंसाफ और इंसानियत का तकाजा है कि ऐसे मामलात में सख्ती के बजाय हमदर्दी और नरमी का मुजाहरा किया जाए। ये फिर अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जो उमर साहब ने भी हाल ही में कहा कि मैं मेराज मलिक साहब का केस लड़ने के लिए तैयार हूँ,
मगर हमारे हजारों तादाद में हमारे जो प्रिजनर हैं वो यहाँ और मुल्क के जेलों में, उनमें से बहुत बड़ी तादाद लोगों की बीमार है। अब जो कोई थोड़ा सा नाम वाला होता है या किसी की फैमिली हमें अप्रोच करती है, हमें पता चल जाता है। हमें मालूम नहीं कि जो हमारे प्रिजनर्स, जो कैदी हमारे बाहर के जेलों में, उनकी क्या हालत है, वो किस हाल में है। इतना टेम्परेचर है वहाँ, खाने को अच्छा क्या मिलता है वो अल्लाह ताला बेहतर जानता है। तो इसमें मुझे किसी ने कहा, अप्रोच किया किसी ने कि ये जो शहरोजा है बरकती की बीवी है, वो काफी बीमार है और उनको अभी तक शायद रिपोर्टेडली बीमार है, तो उनका इलाज नहीं हो रहा। तो देखिए उनके घर में बच्चे हैं, अगर आपने बरकती को बंद किया तो बीवी को क्यों बंद कर रहे हैं? कम से कम इंसानियत के दायरे में उसको छोड़ दीजिए। कई लोग हैं जो बहुत ज्यादा तकलीफ में है, कोई कैंसर पेशेंट है, आपके अमीर जमात वो बीमार है, आपके शबीर शाह बीमार है, आपका जो ये ज़हूर वटाली उनको कैंसर पेशेंट है। ये तो हमें पता है इन लोगों के बारे में, मगर जो आम खाम कैदी उनके बारे में कुछ भी पता नहीं है। पीडीपी के सीनियर लीडर और साबिक एमएलसी यासिर रिशी ने पी न्यूज के साथ खुसूसी इंटरव्यू में जम्मू कश्मीर के सियासी हालात और जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर एक सवाल के जवाब में कहा कि उमर अब्दुल्ला हर बार बहसती वजीर आला नाकाम रहे हैं। यासिर रिशी ने कहा कि उमर अब्दुल्ला एक गैर जिम्मेदार शख्सियत के मालिक है। उन्होंने उमर अब्दुल्ला पर इल्जाम लगाया कि उनको आवाम से ज्यादा अपनी मॉडलिंग और जिम की फिक्र रहती है। याद रहे ये मुकम्मल इंटरव्यू कल शाम पी न्यूज चैनल पर नशर होगा। लेकिन उसके बाद हमारा रोल आता था जिसके लिए लोगों ने उमर साहब को मैंडेट दिया था, उसको इसमें सीरियसनेस होनी चाहिए। 10-11 महीने में तो ये चीजें नहीं बनेगी ना। क्या मतलब नया मुतबादल रास्ता कैसे? मुतबादल की बात नहीं, मैं कह रहा हूँ 20 दिन में, ये जो 20 दिन के बाद उसको सोचा रहा, आज मैं जाऊंगा कहाँ यूनियन मिनिस्टर से मिलने, जब 3 दिन उसको अंदाजा होना चाहिए, एक लीडर को पता होना चाहिए सीजन आने वाला है, क्या हुआ। अगर एक ही दिन बंद होता तो दूसरे दिन वहां जाता, देखता कि कितने दिन लगेंगे। अगर उसको लगता कि नहीं इसमें ज्यादा टाइम लगता, उसी वक्त उसको जाना चाहिए था दिल्ली। ये पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस सियासत है या रियलिटी है? ये नहीं, मुझे बताइए, ये रियलिटी। देखो यासिर साहब, ऑनेस्टली रास्ता पहले पता था 2 दिन बंद होगा, 3 दिन, जैसा होता है हमारे बारिशों में। अब एक खींचा, पसियां गिराई है। अब हम सीएम को, मैंने आप पीडीपी इसको, अगर यहाँ इस जगह महबूबा होती तो इस तरह की लेन से तो क्या करती? महबूबा मुफ्ती, अगर मैं भी उस वक्त, अगर आप भी होते ना, आप भी होते, अगर हमारे गांव का मुकदम भी होता, मुकदम सबसे पहले जाता उस स्पॉट को देखता, वहां पर कहता कितना टाइम लगे, अंदाजा करता। 300 मीटर क्लियर करने में 20 दिन नहीं लगते मेरे भाई। 300 मीटर, 300, ये सवालिया निशान है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट तो ये जानबूझकर हो, वही तो ये सवालिया निशान है सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर भी और स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर भी। उमर अब्दुल्ला ने कल ये स्टेटमेंट परसों दिया है कि उसने बोला कि नेशनल हाईवे को मेरे हवाले करो, मैं 2 दिन में ठीक कर दूंगा। यार वही तो मैं कह रहा हूं, अगर वो ये स्टेटमेंट 2 दिन पहले की बात कर रहा ना, ये तो उसको उसी दिन, दूसरे दिन ही कहना था। अगर उसको कहते, वो जाता, वो मीटिंग ले लेता, उसको पूछना नहीं था उनको कि कितना टाइम लगेगा। वो कहते हाँ नहीं यार 2 दिन में, वो कहते 20 दिन लगेगा, वो कहता मेरे हवाले कर दो। ये स्टेटमेंट तो वो आज से 20 दिन पहले भी, नुकसान होने से पहले भी दे सकता था ना। मेरा मतलब है ये सवालिया निशान है दोनों पे, पॉलिटिक्स नहीं है ये हमारी माशियत है। हमारी माशियत वैसी भी तबाह हो चुकी है। मैंने आपको कहा महराज मलिक के बारे में। वहीं अवामी इत्तेहाद पार्टी ने हुकूमत से मुतालबा किया कि रियासत में सप्लाई चेन को मुस्तकिम रखने के लिए फौरी तौर पर एसआरटीसी के ट्रक फराहम किए जाए और रेलवे में इजाफी बोगियां शामिल की जाए। पार्टी तर्जुमान ने कहा कि वादी में अशियाए खुर्दनोश और जरूरी सामान की सप्लाई में रुकावटें अवाम को मुश्किलात में डाल रही है, जिसके हल के लिए ट्रांसपोर्ट के इजाफी इंतजामात नागुज़ेर हैं। एआईपी ने जोर देकर कहा कि अगर वक्त पर मौसर इकदाम नहीं किए गए तो बाजारों में महंगाई और किल्लत जैसे मसाइल शिद्दत इख्तियार कर सकते हैं। जिला गांदरबल में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया, जहां एक 18 साल नौजवान की लाश पावर कैनाल से बरामद हुई। मकामी जराये के मुताबिक नौजवान गुज़श्ता रोज से लापता था, जिसके बाद आज सुबह तलाश के दौरान उसकी लाश कैनाल से बरामद हुई। वाकये के बाद इलाके में मातम छा गई है। पुलिस ने मामले की तहकीकात शुरू कर दी है ताकि मौत की असल वजूहात मालूम की जा सके। वहीं अहले इलाका ने इंतजामिया से अपील की है कि इस तरह के वाक़ात की रोकथाम के लिए पावर कैनाल के इर्द गिर्द
हिफाजती इक़दामात को मजीद मौसर बनाया जाए। हुकूमत ने ऐलान किया है कि वादी कश्मीर से मुल्क की दीगर मंडियों तक सेबों की तरसील के अखराजात में गैर मामूली इजाफे पर काबू पाने के लिए फौरी इक़दामात किए जा रहे हैं। हुकूमत के मुताबिक ट्रांसपोर्ट लागत में इजाफे से बागबानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है और उनकी मेहनत की कमाई मुतासिर हो रही है। इस पस मंजर में हुकूमत ने किरायों को मुनज़्ज़म करने और बागबानों को रिलीफ फराहम करने के लिए ज़ाब्ताबंदी की कार्रवाई शुरू की है। नाज़रीन, इसी के साथ आज का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी, गर खुदा लाया। बी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दीजिए अपनी मेजबान महविश मकीन को इजाजत। अल्लाह हाफिज।